हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। अब हमारे पास आकृति नहीं है, आपको बिना आकृति के यहाँ पर अगर मैं ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूँ तो हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जिसमें C बिंदु पर हमने 90 डिग्री का कोण दिखाना है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कोण जो है यहाँ पर C बिंदु लेना है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण C बिंदु पर दिया है। CA और CB ये दो भुजाएं हैं, इन पर D और E बिंदु लेने हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो CA पर कोई बिंदु D ले लेना है और CB पर कहीं पर भी कोई बिंदु E ले लिया मैंने। सिद्ध क्या करना है, AE स्क्वायर। अब यानी AE स्क्वायर तो AE को मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं AE को। जो सिद्ध करना है वहां से देख के हम भुजाओं को मिला रहे हैं। BD स्क्वायर तो BD को भी मिलाना है। बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर तो DE को भी मिलाना है। तो इस तरह से हमारी आकृति बनती है। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज बनाई, C पर 90 डिग्री का कोण दिखाना है। फिर जो सिद्ध करना है, AE को मिलाया, BD को मिलाया और DE को हमने मिलाया है यहाँ पर। तो ये रचना में लिखेंगे हम। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है, दिया है समकोण त्रिभुज ABC में C पर 90 डिग्री का कोण और CA और CB पर बिंदु D और E स्थित है। ये हमने सिद्ध करना है। फिर हमने रचना की है, A को E से और D को E तथा B से मिलाया। अब जब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन करना तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें चाहिए AE स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे AE कहाँ है। ऐसे समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें AE भुजा आती हो, तो AEC साथ में एक समकोण बिंदु लेना है। तो हम लेंगे सबसे पहले त्रिभुज AEC। वो समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। AEC में पाइथागोरस प्रमेय से अब हमारे पास आकृति है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हमने कौन सी त्रिभुज लेनी है AE निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में AEC में समकोण के सामने वाली भुजा AE कर्ण है, तो AE स्क्वायर बराबर आधार CE प्लस लंब AC। अब हमें जो और सिद्ध करना है उसमें है प्लस BD स्क्वायर। तो BD देखेंगे कहाँ पर है। BD भुजा ये है, ये कौन सी समकोण त्रिभुज में है, साथ में समकोण वाला बिंदु लेंगे तो DBC। त्रिभुज DBC में समकोण त्रिभुज DBC में इसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस त्रिभुज में कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा DB लिख लो, या हमने सिद्ध BD करना है तो BD लिख लेते हैं। BD स्क्वायर बराबर आधार है इसमें CB प्लस DC स्क्वायर। अब हमने देखा है जो सिद्ध करना है उसमें हमें ये दोनों प्लस में चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। 1 और 2 को जोड़ने पर तो LHS जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर RHS को जोड़ देते हैं CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं जो हमने RHS भी सिद्ध करना है वहाँ हमें चाहिए AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। हमारे पास RHS में ये दोनों भी नहीं है। तो अब देखेंगे AB स्क्वायर कहाँ पर है। AB इस पूरी त्रिभुज की भुजा है, तो अब हम लेंगे त्रिभुज
ABC, समकोण त्रिभुज ABC में इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और क्या चाहिए हमें, DE किस त्रिभुज में है, DEC में। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब इन दोनों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसे ही DEC त्रिभुज में DE कर्ण है, DE स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब जो हमने यहाँ सिद्ध करना है, जो हमने यहाँ प्लस किया है, यहाँ पे CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, CE स्क्वायर और DC स्क्वायर की जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं, DE स्क्वायर, और CB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये है यहाँ पर, इन दोनों की जगह रख सकते हैं हम AB स्क्वायर। तो हम यहाँ पर समीकरण 5 में एक बार क्या लिखेंगे, 5, 3, 4 और 5 से 3, 4 और 5 इन तीनों समीकरण को यूज करके हमारे पास बन जाता है पांचवा समीकरण, क्या बन जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AC प्लस CB की जगह हमने यहाँ पर AB स्क्वायर रखा, प्लस इन दोनों की जगह हमने यहाँ पर DE स्क्वायर रखा। और यही हमने सिद्ध करना था, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो हमने समकोण त्रिभुज देखकर आकृति में से पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, और जो हमने सिद्ध करना था वहां से देख के हमने समीकरणों को जोड़ लिया। क्वेश्चन 14 देखेंगे, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। A से लंब डाला है BC पर, वो BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, DB बराबर 3CD। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें ये दिया है DB बराबर 3CD, और जो हमें सिद्ध करना है वहाँ पर हमें चाहिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे देखेंगे, हमें दिया है DB बराबर 3CD। अब BC भुजा चाहिए, एक बार हम BC को लिखते हैं, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वहाँ हमें BC चाहिए। BC भुजा पूरी को क्या लिख सकते हो आप, CD प्लस DB, इस तरह से लिखेंगे इसको आकृति में से। और ये आकृति हमें क्वेश्चन में दी हुई है, BC बराबर CD प्लस DB। और अब हमें DB क्या दिया हुआ है, 3CD के बराबर, तो DB का मान रखते हैं यहाँ पर 3CD। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4CD। BC का मान आ गया है हमारे पास 4CD, या अगर CD का मान निकालना हो तो 4 को इधर बटे में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 BC। अब हम देखते हैं हमें जो सिद्ध करना है AB स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज निकालनी है जहाँ AB आता हो, तो AB और साथ में एक समकोण वाला बिंदु लेना है, तभी समकोण त्रिभुज बनेगी। तो त्रिभुज बन गई ABD। समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है इसमें AB, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब हम इस AC स्क्वायर के लिए भी समकोण त्रिभुज देखेंगे ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण वाली भुजा है। अब 90 डिग्री कौन देखें कहाँ पर है, ACD। अगर इधर 90 का है तो यहाँ भी 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब हमने यहाँ देखना है AB स्क्वायर इसके बराबर है DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। यहाँ पे हम DB का मान रख देंगे 3CD जो हमें दिया हुआ है। हमने BC लेके आना है RHS में जो सिद्ध करना है, तो हम CD का मान यहाँ BC के बराबर है, पहले CD में लेके आएंगे, DB को रखेंगे 3CD। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से
जो ए बी स्क्वेयर बराबर ये है डी बी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। अब यहाँ डी बी का मान रख देते हैं 3CD और इसका स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में डी बी बराबर 3CD। जब इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9CD स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। अब हमें चाहिए यहाँ पर CD स्क्वेयर प्लस जो AD स्क्वेयर है, CD स्क्वेयर प्लस AD स्क्वेयर किसके बराबर है? AC स्क्वेयर के, लेकिन एक CD। तो यहाँ कितने हैं? 9 CD स्क्वेयर है, तो इसमें से 8 को अलग कर देते हैं, 1 को अलग कर देते हैं। 9 CD स्क्वेयर थे, उसमें से CD स्क्वेयर प्लस AD स्क्वेयर लिख दिया मैंने और 8 CD स्क्वेयर वहाँ से अलग कर दिए। ये थे 9 CD स्क्वेयर। एक CD स्क्वेयर प्लस AD स्क्वेयर लिख दिया प्लस 8 CD स्क्वेयर पीछे लिख दिए। अब देखेंगे CD स्क्वेयर प्लस AD स्क्वेयर किसके बराबर है? AC स्क्वेयर के, तो इसकी जगह लिखेंगे यहाँ पर AC स्क्वेयर। AC स्क्वेयर प्लस 8 CD स्क्वेयर, ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे CD स्क्वेयर प्लस AD स्क्वेयर किसके बराबर है? AC स्क्वेयर के। अब हमें जो सिद्ध करना है एक बार देख लेंगे। हमें चाहिए 2AB स्क्वेयर बराबर 2AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। हमारे पास AB स्क्वेयर आ चुका है, AC स्क्वेयर आ चुका है, अब CD स्क्वेयर नहीं चाहिए, यहाँ पे BC चाहिए। तो हमने यहाँ पे CD का मान निकाला था 1/4 BC, तो CD का मान यहाँ रख देते हैं 1/4 BC। AC स्क्वेयर प्लस 8 को बाहर रखो, CD के ऊपर स्क्वेयर है, CD का मान रखो BC/4 और इसका स्क्वेयर CD बराबर 1/4 BC। 1/4 BC या BC/4 एक ही बात है। AC स्क्वेयर प्लस 8 इंटू BC, इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो ये BC का स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर हो जाएगा 16। इसको काट लेंगे तो ये आ गया हमारे पास AB स्क्वेयर बराबर AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर बाय 2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर बाय में 1 लगाकर, 2 आ गया। 2AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, एलसीएम लिया हमने, 2 इधर गुना हो जाएगा, 2AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। और यहाँ क्या है? AB स्क्वेयर। 2 यहाँ सारे के बाय में है, LHS में ले आएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 2AB स्क्वेयर बराबर 2AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। यही हमने सिद्ध करना था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपने जो सिद्ध करना है वहां से समकोण त्रिभुज की पहचान करके पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। और एक हमने यहाँ पर जो हमें ये दिया हुआ था DB बराबर 3CD, तो यहाँ से हमने चेंज किया है क्योंकि हमारे पास जब CD आएगा तो CD का मान हमने BC में बदलना है, क्योंकि सिद्ध करने में हमें BC चाहिए। सबसे पहले BC पूरी भुजा को लिखा है हमने CD प्लस DB, और DB का मान दिया है 3CD, तो ये हो जाते हैं 4CD, तो CD का मान आ जाता है BC/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज समबाहु दी हुई है, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वेयर बराबर 7AB स्क्वेयर है। तो सबसे पहले आकृति बनाएंगे, एक त्रिभुज बनानी है ABC, तो कोई D बिंदु लेना है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, और हमें दिया है BD बराबर 1/3 BC। हमें सिद्ध करना है 9AD स्क्वेयर। अब AD स्क्वेयर चाहिए हमें और AB स्क्वेयर चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर शीर्ष A से BC पर एक लंब डालेंगे। तो यहाँ हमने रचना में लिखना है कि AD लंब BC खींचा, और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो हमें ये पता है कि समबाहु त्रिभुज में अगर हम लंब डालें सामने वाली भुजा पर तो वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित भी करता है। ये हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, अगर ये BE है, AE हमने लंब डाला है BC पर, तो BE बराबर EC होगा। समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। अब हमने रचना में लिखना है
AE लंब BC खींचा और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए BE बराबर EC है, या फिर हम ये लिख सकते हैं BE बराबर 1/2 BC। तो हमने BE का मान लिख लिया है। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर AC, क्योंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। अब जो हमने सिद्ध करना है आगे वहां देखेंगे, हमें चाहिए AD स्क्वायर। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज देखेंगे जहां पर AD भुजा आती हो, तो ADE त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जहां से हमने सिद्ध करना है वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस त्रिभुज में कर्ण है AD स्क्वायर बराबर आधार DE प्लस लंब AE स्क्वायर। अब हमें चाहिए AB स्क्वायर देखें कौन से त्रिभुज में है, ABE। समकोण त्रिभुज ABE में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ABE पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इस त्रिभुज में कर्ण भुजा है AB, तो AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब जो हमने सिद्ध करना है वहां पर हमें AD और AB चाहिए। तो आप देखो AD और AB स्क्वायर तो यहाँ पर है, लेकिन DE AE BE इन तीनों को हमें एक एक करके हटाना है। यहाँ से BE का मान हम 1/2 BC निकाल चुके हैं। 1/2 BC या इसको 1/2 AC भी कह सकते हैं, या फिर 1/2 AB भी कह सकते हैं, क्योंकि BC जो है तीनों भुजाएं बराबर है। BC की जगह आप AB भी रख सकते हो, AC भी रख सकते हो। तो अगर यहाँ से मुझे AB स्क्वायर सिद्ध करने में चाहिए तो मैं यहाँ पर BE का मान 1/2 AB भी रख सकती हूँ। तो जब हम यहाँ से BE का मान रखेंगे 1/2 AB रखेंगे। अब देखेंगे हमने DE और AE को कैसे हटाना है। मुझे AE को हटाना है तो मैं इन दोनों समीकरण को घटा देती हूँ, ताकि AE से AE कट जाएगा। तो 1 और 2 को घटाने पर जब हम घटाएंगे समीकरण दोनों को, तो LHS में से LHS को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर। अब पहले RHS लिखेंगे पहले समीकरण की, DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। समीकरण 2 हमने इसमें से घटा दिया है। AE स्क्वायर से AE स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब BE का मान तो 1/2 BC या हम 1/2 AB यहाँ पर रख लेंगे। अब रह गया DE को हटाना। तो DE को देखेंगे हम त्रिभुज आकृति में से कि DE का मान हम क्या रख सकते हैं। सबसे पहले हम DE को बदलना चाहते हैं, तो DE को लिखते हैं, DE भुजा किसके बराबर है देखेंगे, BE माइनस BD। DE चाहिए आपको, पूरी भुजा BE में से BD को घटा दें तो DE भुजा आती है। तो लिखेंगे BE बराबर, यहाँ इसे हम साइड पे करके दिखा सकते हैं। हमें चाहिए DE को हटाना है, BE माइनस BD। BE का मान 1/2 BC है, B का मान 1/2 BC, और BD हमें दिया है 1/3 BC के, ये हमें दिया हुआ है BD बराबर 1/3 BC। तो यहाँ पे रखते हैं BD का मान 1/3 BC। दोनों सेम है। अब इसे हम घटा सकते हैं एलसीएम लेके। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे 6 आता है, तो ये हो जाएगा 3 BC माइनस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तक के लिए, तो 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 BC। 3 BC में से 2 BC घटाएंगे तो 1 BC बाय 6। ये हमारा DE का मान आ गया BC बाय 6। तो यहाँ लिखते हैं DE बराबर
BC बाय 6, या इसे लिखेंगे AB बाय 6। BC का मान AB कैसे रख सकते हैं हम, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और तीनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ लिखते हैं BC बराबर AB। इसी तरह से यहाँ भी लिख लेते हैं हम, जहाँ हमने BE का मान निकाला है तो यहाँ लिख देते हैं ये 1/2 AB भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि BC और AB बराबर है। और हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करने में AB चाहिए, AD और AB चाहिए, तो AB को हम चेंज कर सकते हैं, BC को चेंज करके हमने यहाँ AB कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर DE का मान रखेंगे जो हमने यहाँ से निकाला है AB बाय 6 DE की जगह, और इसका स्क्वायर माइनस BE का मान निकाला है हमने यहाँ से 1/2 AB, तो यहाँ रखते हैं AB बाय 2 और इसका स्क्वायर। इधर भी AB स्क्वायर है, इसको भी RHS में ले आएंगे ताकि AB वाली सारी टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा इधर आकर प्लस का AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस AB स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लेंगे, सबसे पहले एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36, यहाँ पे 1 है, 1 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 36 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 36 AB स्क्वायर प्लस 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 के पहाड़े में 36 आता है 9 पर, तो यहाँ 9 से गुना होगी 9 AB स्क्वायर। तो ये देखते हैं कितने आते हैं हमारे पास, 36 और एक 37, और 37 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 28 AB स्क्वायर बाय 36। इसको काट लो, अब 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 तक 28, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक 36, तो ये आ गया 7 बाय 9 AB स्क्वायर, 7 बाय 9 AB स्क्वायर, और यहाँ है हमारे पास AD स्क्वायर, 9 बाय में है, इधर ले आएंगे गुना में हो जाएगा 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। और यही हमने सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने जो सिद्ध करना था उसको देखकर दो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। जो सिद्ध करना है 9 AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, तो आकृति में से हमने AD और AB वाली त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, ADE में और ABE में। उसके बाद हमने ये देखा कि AD और AB स्क्वायर तो हमें चाहिए, DE BE और AE को हटाना है हमने। AE तो यहीं से हट जाएगा, दोनों समीकरण को घटाने से AE कट जाएगा। अब DE और BE को हटाने के लिए BE का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं 1/2 BC, और BC को हमने AB लिखा है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब 1/2 AB BE का मान आ जाएगा। अब हमने DE का मान निकाला है, DE का मान हमने निकाला है यहाँ पर BE माइनस BD, BE 1/2 BC है और BD 1/3 BC दिया हुआ है। इसको हल करके आता है BC बाय 6। BC को फिर से हमने चेंज करके AB लिखा है क्योंकि हमने जो सिद्ध करना है वहाँ हमें AB चाहिए। तो इस तरह से इसको हल करके DE और BE को हटाकर सारा जो है यहाँ पर AB आ जाता है, और इसको हल करके आ जाता है 7 बाय 9 AB स्क्वायर। तो सिद्ध हो जाता है 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। सबसे पहले आकृति बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और उसमें एक शीर्ष लंब खींचेंगे, फिर देखेंगे हमने यहाँ पर क्या सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC ली है, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर हमने एक लंब डाला है A शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, और हमें सिद्ध क्या करना है, एक भुजा के वर्ग का तिगुना। आप कोई भी एक भुजा ले लो, AB भुजा ली हमने, एक भुजा के वर्ग का तिगुना। तो इस तरह से हमने ये लिखा है, कोई एक भुजा उसका वर्ग उसका तिगुना, तिगुना मतलब 3 से गुना, बराबर होता है शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। शीर्ष लंब क्या है, AD का वर्ग और इसका 4 गुना। तो ये हमने सिद्ध करना है 3 AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर की जगह हम यहाँ बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की। तो लिखेंगे अब हम त्रिभुज ए बी सी में एक तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा, हमें ये पता है कि समबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ लिखते हैं ए डी लंब बी सी है, इसलिए तो आप किसी एक भुजा को, जो ये बी डी है, इसको लिख सकते हो 1/2 BC। ये समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, तो BD जो है पूरी भुजा BC का आधा है, या फिर हम इसे 1/2 AB भी कह सकते हैं, क्योंकि BC और AB बराबर हैं, या 1/2 AB, क्योंकि AB और BC भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है। तो अब हमने जो सिद्ध करना है, हमें AB स्क्वायर चाहिए, तो AB कौन सी त्रिभुज में है? ABD में। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमने करंट स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जो हमें चाहिए वहाँ पर AD चाहिए, तो BD भुजा को हमने यहाँ से चेंज करना है, और BD का मान है 1/2 AB। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 AB इसका स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो हल करके आ जाता है 1/4 AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। LHS में हमारे पास AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर को इधर LHS में ही ले आएंगे, तो AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। यहाँ से LCM लेंगे, इसके बारे में 1 लगा देते हैं। LCM 1 और 4 का 4 आ जाएगा LCM, इधर 4 से गुना हो जाएगी, 4 AB स्क्वायर माइनस 1 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4 में से 1 गया 3 AB स्क्वायर बाय 4 बराबर AD स्क्वायर। 4 इधर बाय में है, इधर ले आएंगे, गुना में आ जाएगा, 3 AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर। और यही हमने सिद्ध करना था कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण B क्या होगा ये हमें बताना है। तो अब कोण B की पहचान करने के लिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। रफ आकृति बनाई है मैंने यहाँ पर। ABC कोई त्रिभुज ली हमने, ये हमें मान दिए हुए हैं। AB का मान 6 वर्गमूल 3, BC का मान 6 और AC का मान 12। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देखते हैं, और इनमें से पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण को हम मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और कर्ण यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कि ये समबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो त्रिभुज ABC में हम अभी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, या हम समकोण त्रिभुज में चेक कर लेते हैं तीनों भुजाओं का वर्ग। पहली भुजा है AC का वर्ग निकाल कर देखते हैं, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 144। फिर दूसरी भुजा AB का स्क्वायर 6 वर्गमूल 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे पहले 36, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा 3। 36 को 3 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 108। इसी तरह से BC का स्क्वायर निकालेंगे। BC यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब हम देख रहे हैं 108 में 36 प्लस करें तो 144 आता है। तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि 108 प्लस 36 बराबर 144। यह आ रहा है हमारे पास। इन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। और हमने प्रमेय की थी कि यदि किसी त्रिभुज में
एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो इस भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री का है। तो इसलिए त्रिभुज ABC में AC का सम्मुख कोण 90 डिग्री होगा। और AC का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण B। तो कोण B बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन कौन सा? सी। आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी।